बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ना मैक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने स्टार्ट की थी मैक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि मैक्रोबायोलॉजी बेसिकली क्या होती है, कि वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम मैक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने मैक्रोबायोलॉजी का स्कोप डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था ना कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह कि इस तरह के मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हम मैक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो मैक्रोस्कोप एक स्टडी ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मैक्रोबियोलॉजी। अब हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं जिनमें हमारे पास आज के टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं कि आप सबको पता है कि मैक्रोस्कोपिक जो मैक्रोस्कोप से नजर आते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि इनमें एक ही सेल्स होता है, फर्दर इसमें कोई सेल्स नहीं होते, यूनिसेलुलर एक इनका सेल्स होता है। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल्स वाले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। करेक्टराइज्ड बाय द लेक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया होते हैं कि यूनिसेलुलर या और मैक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें लेक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स जिनमें नहीं होते हैं, उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी कि सेलुलर मॉर्फोलॉजी सेल की शेप के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करते हैं आगे फर्दर बैक्टीरिया को। तो जो जर्नल अपेयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेल एज सीन अंडर द ब्राइट फील्ड ऑफ कमांड माइक्रोस्कोप इज नोन एज सेलुलर मॉर्फोलॉजी। अगर हम सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, जब हम एक कंपाउंड, ठीक है, ब्राइट फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम एक इंडिविजुअल सेल्स को देखते हैं तो वहां पे हमें सेल्स की जो जनरल अपीयरेंस नजर आती है उसको हम सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल्स रखते हैं तो उसके ब्राइट फील्ड के अंदर हमें जो अपीयरेंस नजर आएगी सेल्स को उसको हम सेलुलर मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो सेलुलर मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर बैक्टीरिया हमारे पास तीन तरह के हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं कोकस, ठीक है, हम उसको कोकस कहते हैं, जो कि सफेरिकल जिनकी शेप होती है, सफेरिकल शेप्स में होते हैं। सेकंड हमारे पास है बेसिलाई। ठीक है, पहले हमारे पास कोकाई है, सेकंड हमारे पास है बेसिलाई जो कि रॉड की तरह इनकी शेप होती है। तीसरे हमारे पास है स्पाइरल जिनकी वाइंडिंग लाइक होती है, वाइंडिंग का मतलब होता है कि कर्व शेप होती है, कर्व जिस तरह कर्व नहीं होते, कर्व शेप होती है, उनको स्पाइरल्स की तरह होती है, उनको हम स्पाइरल शेप कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कुकाई कौन से होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जिनको हम सिंगल फोकस और बहुत ज्यादा होंगे तो उनको हम कुकाई बोलेंगे। कुकाई आर राउंड या ओवल इन शेप। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब होता है ओवल, जिस तरह से एग की शेप होती है उसको हम ओवल शेप कहते हैं, या राउंडेड की तरह होती है, गोल गोल होती है, स्फेरिकल होती है, राउंडेड होते हैं, ओवल शेप होती है, उनको हम कुकाई होते हैं। सिंगुलर को फोकस कहेंगे, ठीक है, और मल्टीपल जो हमारे पास प्लूरल होंगे, ज्यादा होंगे तो उनको हम कुकाई बोलते हैं। Fuci tend to be quite small, being only 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. जो कुकाई होती है ना वो कहते हैं बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज जो है ना जस्ट 0.5 माइक्रोमीटर, बहुत ही कम होता है, से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होते हैं। उसके बाद है कि कुकाई आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट। अब जो कुकाई होती है ना, जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट की बेस के ऊपर इनको फर्दर मजीद क्लासों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक इनमें है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई का मतलब होता है जिसमें डबल होते हैं, दो कोकाई स्फेरिकल राउंडेड शेप में आपस में जब मिलते हैं तो उनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखें, ये दो आपस में जब मिले होते हैं, डिप्लो डिप्लो से मतलब है दो, जब दो आपस में मिल जाते हैं तो हम उनको डिप्लोकोकाई कहते हैं। उसके बाद सिंगल कोकस एक ही है जो हम उसको कोकस बोलेंगे। उसके बाद स्ट्रिप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकाई का मतलब होता है जिसके अंदर चार जो है ना चैन की फॉर्म में आपस में मिल जाए, ये चार है ना राउंडेड एक चैन की फॉर्म में आपस में मिले हुए हैं, इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं। जबकि उसके बाद है स्टेफ्लोकोकाई। अब जो स्टेफ्लोकोकाई होते हैं ना, ये देखें, ये इस तरह इनके एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, पहले चार की लाइन लगा देते हैं, फिर तीन की लाइन लगा देते हैं, फिर दो की, फिर आप ऊपर एक रख देते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको हम स्टेफ्लोकोकाई कहते हैं। ये आप शेप में देख सकते हैं, कोकस सिंगल, डिप्लो जिसमें दो है, ठीक है, स्ट्रेप्टो एक स्ट्रिप की फॉर्म में चार आपस में मिले होते हैं। उसके बाद है स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई के अंदर पहले हम चार की लाइन लगाते हैं, उसके ऊपर हम तीन बैक्टीरिया, उसके बाद फर्दर आ जाते हैं तीन के ऊपर दो और ऊपर एक होता है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको हम स्टेफ्लोकोकाई कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि डिप्लोकोकाई क्या होते हैं।
दोज कुकाई दैट रिमेन इन पियर्स, ठीक है, पियर की फॉर्म में रहते हैं, दो होते हैं, जोड़ों की सूरत में होते हैं, आफ्टर प्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद उनको हम डिप्लोकोकाई कहते हैं। अब डिप्लोकोकाई के जो एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें है नाइजीरिया गोनेरिया, ठीक है, नाइजीरिया जो भी इसको कहते हैं या नाइजीरिया भी कहते हैं, नाइजीरिया गोनेरिया जो हमारे पास बैक्टीरिया की एग्जांपल है वो डिप्लोकोकाई है, या आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। सेकंड हमारे पास है स्ट्रिप्टोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्ट की फॉर्म में, कुकाई दैट रिमेन इन चैन्स, वही मैंने ऊपर बताया था, चैन की फॉर्म में, स्ट्रिप्ट की फॉर्म में जो होते हैं उनको स्ट्रिप्टोकोकाई कहते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है ना उसको कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस पायोजीन बैक्टीरिया का नाम है, ये हमारे पास स्ट्रिप्टोकोकाई के एग्जांपल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कि स्टेफिलोकोकस जो कुकाई विच डिवाइडेड रैंडम, ठीक है, जो रैंडम रखे होते हैं और इरेगुलर ग्रेप्स की तरह की शेप बनाते हैं, ऊपर हमने शेप देखी ग्रेप्स जिस तरह अंगूरों के गुच्छे लगे होते हैं, तो ग्रेप्स की फॉर्म की इरेगुलर शेप बनाते हैं क्लस्टर ऑफ द सेल्स की तरह, तो उनको हम स्टेफिलोकोकस कहते हैं। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास है स्टिफ्लोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टिफ्लोकोकस ऑरियस हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, ये आपको सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्लास है बेसिलाई, ठीक है, पहले हमारे पास कुकाई थी, सेकंड हमने पढ़ी थी बेसिलाई। बेसिलाई जिस तरह हमने पढ़ा था कि रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है रॉड की तरह बने होते हैं। मसलन इसके एग्जांपल में हमारे पास ई कोलाई आ जाती है, ठीक है, जिसको ईस्टियोकोली कोलाई भी कहते हैं, जिसको हम ई कोली कहते हैं। उसके बाद सैल्मोनेली, ठीक है, उसके बाद है सी टेटनाई, क्लोस्ट्रोडियम टेटनी भी इसको कहते हैं, या उसके बाद बैक्टीरियम एंथ्राक्स वगैरह, ये सारी हमारे पास बिस्लाई की एग्जांपल्स है। द रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो 20 माइक्रोमीटर या शॉर्ट भी हो सकती है, 0.5 माइक्रोमीटर तक भी हो सकते हैं, यानी कि ये रेंज 20 माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होते हैं। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है और इनकी जो लार्ज होती है वो 20 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे हमारे पास थे स्पाइरल शेप, ये देखें ये कर्व शेप होते हैं, कर्व की फॉर्म में आपस में होते हैं, इनको हम स्पाइरल्स कहते हैं, स्प्रिंग की फॉर्म में भी होते हैं। स्पाइरल में भी है थ्री फॉर्म, आगे जो स्पाइरल शेप होते हैं ना उनको फर्दर तीन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक उनके अंदर आ जाती है विब्रो, दूसरी है स्पेरेला, तीसरी होती है स्पैरोचीट्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि विब्रो किस तरह से होती है, ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आते हैं, जो कर्व रॉड होते हैं दैट जो कॉमा की तरह में नजर आते हैं, कॉमा की आप अलामत लगाते हैं ना जब ग्रामर में, या वैसे आप देखते हैं कि पास कॉमा लगा देते हैं, तो जो हमें कॉमा की तरह नजर आते हैं जो कर्व रॉड होते हैं उनको हम विब्रो कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है विब्रो कोलेरा, ठीक है, विब्रो कोलेरा हमारे पास बैक्टीरिया का नाम है, आपने याद रखना है, ये आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहे थे, इस तरह कॉमा की शेप में होते हैं, उनको हम विब्रो कहते हैं। सेकंड हमारे पास है स्पेरिला, ठीक है, स्पेरिला किस तरह से होती है, हेलिकल शेप विद ए थिक सेल वॉल, ये देखें हेलिकल होते हैं, इनके थिक शेप वॉल होते हैं जिसको हम स्पेरिला कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है स्पीरियम जो होती है वोल्टन, ठीक है, स्पीरियम वोल्टन इसकी एग्जाम्पल है। थर्ड हमारे पास है स्पैरोचीट्स, स्पैरो ये स्पैरल शेप्ड विद ए थिन सेल वॉल, इनकी शेप भी स्पैरल्स होती है, इसी तरह से आपस में स्पैरल स्प्रिंग की तरह होती है और इनके एक थिन सेल वॉल होती है। इसकी एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो हमारे पास है ट्राइपोनिमा, ठीक है, प्लीटम, ट्राइपेनिमा प्लीटम इसकी एग्जाम्पल होती है, और ये स्पैरोचीट्स होती है, स्पैरल शेप की तरह हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है, पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, हमने तीन तरह की क्लासेस को डिस्कस किया था बैक्टीरिया की, ठीक है, एक हमारे पास थे जो होती है कुकाई, दूसरे हमारे पास बिस्लाई, तीसरे हमारे पास पैराचेट थे, उनके भी फर्दर आगे हमने टाइप्स को डिस्कस किया था। आगे हमारे पास है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग जिनको कलर करते हैं हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो द मोस्ट widely used स्टेनिंग प्रोसीजर इन माइक्रोबायोलॉजी इज ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो किसी को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर यूज होता है तो वो ग्राम स्टेनिंग होता है। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है कि ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दैट डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू टू ग्राम, ग्राम स्टेनिंग वो कहते हैं एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है जो कि बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिफरेंशिएट कर देती है, दो ग्रुप्स के अंदर उनका हमें फर्क पता चल जाता है कि कौन से है। एक उसके अंदर होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द क्रिस्टल वैलेट डाई, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्रिस्टल वैलेट डाई, वायलेट डाई कलर, एक कलर होता है जिसको डाई करने के लिए यूज होता है,
आफ्टर बीइंग वॉश्ड विद अल्कोहल, अल्कोहल से वॉश करने के बाद जब उनके ऊपर वायलेट डाई कलर के क्रिस्टल मौजूद होते हैं तो उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर स्टेन डार्क पर्पल इन कलर, अब ये डाई किस तरह के डार्क पर्पल कलर इनका हो जाता है। जब ये डाई इनके ऊपर रहती है तो इनकी वजह से उनका कलर जो है ना वो डार्क पर्पल कलर हो जाता है। दे हैव दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दे contain higher quantity of peptide glycan in their cell wall। अब इनमें क्यों होता है कि इनके अंदर स्टेनिंग ग्राम पास के प्रॉपर्टी ये होती है, ये डाई को अपने अंदर इसीलिए रिटेन करते हैं क्योंकि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन इनके सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना ग्राम पास के बैक्टीरिया की, तो वो पेप्टाइड ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है जो कि ग्लाइकोसाइड्स के लिपिड्स के टाइप्स होती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है स्ट्रिप्टोकोकाई, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है क्लोस्ट्राडियम, इसकी एग्जांपल है। तीसरी हमारे पास है बेसिलस एंथ्राक्स, ठीक है, बीसीपी एंथ्राक्स, एंथ्राक्स या उसको हम बेसिलस एंथ्राक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सेकंड हमारे पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द क्रिस्टल वैलेट डाई व्हेन दे आर वॉश्ड विद अल्कोहल। अब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनको अल्कोहल के साथ वॉश किया जाता है तो इसके ऊपर जो क्रिस्टल वैलेट डाई होती है वो भी वॉश हो जाती है। इनके डाई इनके ऊपर मौजूद नहीं होती। जिनके ऊपर डाई रिटेन हो जाती है, बरकरार रहती है, तो उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जिनके ऊपर डाई भी साथ वॉश हो जाती है, डाई का लॉस हो जाता है, तो उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। then they are counter stained and given, और फिर उसके बाद इनके बाद इनको वैसे स्टेन कर दिया था डाई के बगैर, और ये पिंक या रेड कलर इन ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो ग्राम नेगेटिव होता है उनका कलर होता है पिंक या रेड कलर होता है। इनके ऊपर डाई तो वॉश हो जाती है ना, लेकिन इनके ऊपर फिर भी स्टेनिंग कलर कर दिया जाता है, पिंक या रेड कलर इनके ऊपर हम लोग लगाते हैं। इनकी जो एग्जाम्पल होती है उसमें इकोली होती है, ठीक है, जिसको ईसिक्रिया कोली बैक्टीरिया भी कहते हैं, या सेल्मोनारी टैफी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इकोली और सेल्मोनेला टैफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब अल्कोहल के साथ हम वॉश करते हैं तो उसके ऊपर जो वायलेट कलर के डाई के क्रिस्टल होते हैं वो भी वॉश हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको स्टेन कर देते हैं पिंक या रेड कलर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते, पहले हमने ये चीजें पढ़ी थी, उसके बाद है बेसिक बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आज हमने बैक्टीरिया की पढ़ा था कि बैक्टीरिया होते क्या है। बैक्टीरिया की हमने शेप डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की क्लासिफिकेशन। तीन तरह की हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, कोकाई बैक्टीरिया, बेसिलाई बैक्टीरिया, उसके बाद है स्पाइरल बैक्टीरिया। उनके बाद हमने उनकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था कि कोकाई की कितनी टाइप होती हैं आगे, ठीक है। उनमें सिंगल कोकाई भी थी, उसके बाद स्टेप्टोकोकाई भी थी, स्टेफ्लोकोकाई भी थी। उसके बाद बेसिलाई की हमने फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके बाद स्पाइरल के आगे फर्दर उसकी हमने तीन टाइप बनी थी, उसमें वेब्रियो था, ठीक है, उसमें स्पैरा था, और उसके अंदर था स्पैरोचीट्स। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ डाई, ठीक है, डाई की बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर की बेस के ऊपर हमने उनको डिस्कस किया था। तो उसके ऊपर हमारे पास उसमें जो हमने डिस्कस किया था ना, उसमें हमारे पास थे दो तरह के, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव हमने ये पढ़ा है कि एक डाई के साथ हम उनको स्टेन करते हैं, उसके बाद उसको होती है वायलेट रेड कलर का डाई होती है, ठीक है। जब वो क्रिस्टल्स उसको हम अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी वहां पे वो डाई वो क्रिस्टल मौजूद रहते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई आफ्टर बीइंग वॉशिंग आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और इनका कलर होता है डार्क पर्पल कलर होते हैं। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी इसीलिए होती है, ये अपडाई को अपने ऊपर इसीलिए रिटेन करते हैं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बेसिकली ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्लाइकोलोड से मिलकर बनते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लिपिड्स और ग्लाइकोसाइड दोनों मिलते हैं, जिनको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन की हायर क्वांटिटी होती है इनके सेल वॉल के अंदर, इसीलिए ये डाई को अपने अंदर रिटेन रखते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास है स्ट्रिप्टोकोकाई या क्लोस्ट्राइडियम और बेसिलस एंथ्राक्स, ठीक है, तीन तरह के हैं। उसके बाद हमने ग्राम नेगेटिव को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि इनको जब क्रिस्टल वैलेट डाई के साथ स्टेन किया जाता है, उसके बाद जब हम इनको अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं तो इनका कलर भी लॉस हो जाता है, इनकी वो डाई भी वॉश हो जाती है,
तो इसमें बाद में हम इनको काउंटर स्टेन करते हैं, यानी इनको वैसे हम डायरेक्ट स्टेन कर देते हैं। जब हम इनको स्टेन करते हैं तो ये पिंक या रेड कलर देते हैं, ठीक है, स्टीनिंग टेक्निक के अंदर। इसके एग्जांपल हमने पढ़ी है, दो तरह की होती है, एक इसमें इकोली, जिसको ईसिटिया कोली बैक्टीरिया भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये दो इसकी टाइप्स हैं। आगे हमारे पास है बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही काफी है, मैं इसे एंड करेंगे।